शिवाय नमस्तुभ्यम। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग थोड़ा सा लग रहा होगा। मैं अभी मंदिर जा कर के आई हूँ, तो चल चल के जाना होता है, चल के फिर आना होता है, तो थोड़ा सा स्वेटिंग जैसा लगता है। वैसे तो बाहर हवा चल रही है ठीक ठाक, बट गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, और मुझे इतने टाइम मिल पाता है कि मैं मंदिर जाऊँ, थोड़ी सी धूप वूप निकल आती है, तब तक ही मैं फ्री हो पाती हूँ। क्योंकि श्रेय स्कूल जाता है, घर की साफ़ सफाई करनी होती है, फिर नहाना धोना, कपड़े वगैरह सोख करके रख दिए मैंने कि जब मैं धुलूँगी तो सोक नहीं करना पड़ेगा। जब सोक किए हुए कपड़े होते हैं ना, तो वो जल्दी से वॉश हो जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है। आपके वहाँ क्या बता रहा है बताइएगा ज़रूर। अभी मैंने अंदर की पूजा नहीं करी, तो मैं अभी अंदर की पूजा करूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, तो बस मेरा ये है कि मतलब ज़्यादा धूप ना आ पाए। सुबह सुबह ही मैं जल्दी मंदिर होकर के आ जाती हूँ। उसके बाद अब मैं अंदर घर की पूजा करूँगी एंड फिर तुलसी जी की पूजा करूँगी। तुलसी मैया काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं हमारी, क्योंकि नया नया मैंने पौधा लगाया था ना, आपके साथ शेयर करा था। काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छे से पानी वानी दे रहे हैं। बातों में टाइम नहीं गवाते हैं, पूजा का टाइम हो रहा है, अंदर पूजा करते हैं। घर में आप चाहे जितनी भी साफ़ सफाई कर लो, नहा धो लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक पूजा नहीं होती ना, घर में अधूरा सा लगता है पूजा के बिना। और जैसे ही पूजा हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस आज का मेरा दिन सफल हो गया, है ना? मेरे हिसाब से ना, सुबह पूजा करने से हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। और रोज़ सुबह का मेरा नियम है, आई वांट टू शेयर विद यू, कि आप भी ये नियम ज़रूर करें। तो यहाँ पे रोज़ सुबह पूजा करने के बाद 5 जगह घंटनाद किया जाता है। जैसे सबसे पहले भगवान के मुख के आगे, मतलब भगवान के आगे, मंदिर के आगे। सेकंड, यहाँ जहाँ पे अपना पानी या घड़ा रखा रहता हो वहाँ पे, और जहाँ पर आप अपनी लक्ष्मी रखते हैं वहाँ पे। एंड फोर्थ, यहाँ पे जहाँ मैं कर रही हूँ, घर के अंदर एंड बाहर साइड, क्योंकि दोनों ही साइड गणेश जी रहते हैं। इन 5 जगह पर घंटनाद ज़रूर से करना चाहिए, और मैं करती हूँ। इसके बाद फिर मैं बाहर गई, तुलसी मैया की पूजा करी और फिर अंदर आई। तो जी, पूजा वूजा करके आ गई हूँ किचन में नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में मैं पीऊँगी चाय एंड साथ में ये पोहा रखे थोड़े से बचे हुए थे, श्रेय के लिए मैंने सुबह लंच में बनाए थे। उसको ना लंच में पोहे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं बड़ा मतलब शौक में रहती हूँ कि तुझको पोहे कैसे अच्छे लगते हैं। सो ही सेड दैट मम्मा नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में वो नमकीन भी ले आता है और हाफ लेमन भी मैंने कट करके रखा है। तो जैसे ही लंच टाइम होगा ना, वो स्क्वीज करेगा, नमकीन डालेगा एंड फिर वो पोहे खाएगा। और पोहे लंबे टाइम तक सॉफ्ट रहने के लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। कोई कोई कहता है ना, पोहे बनाओ फिर कुछ टाइम बाद ठंडे हो जाने के बाद वो टाइट से हो जाते हैं। वो नहीं होंगे अगर आप थोड़ी सी चीनी, हल्की सी चीनी या चीनी पाउडर अगर आप उसमें मिक्स करोगे, तो पोहे आपके सॉफ्ट ही रहेंगे, टाइट नहीं होंगे। मतलब ऐसे खाने से आपको एकदम कचर कचर मुंह में जो होता है ना, वो नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी रहेंगे। वो खा लेता है, उसको ठंडे पोहे अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं लगते अच्छे। अपनी अपनी पसंद है बच्चों की भी और सबकी। तो रोज रोज भी क्या देना बच्चों को, सब्जी रोटी, अप्पे, इडली, पुलाव। मतलब कभी कभी ऐसा मन करता है उसका कि मम्मा आज पोहे दो, तो मैंने उसके लिए पोहे बनाए थे आज। तो वही थोड़े से बचे हुए। हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हैं, वो आएंगे थोड़ी देर बाद। जब तक मैं सोच रही हूँ अपना नाश्ता कर लेती हूँ, पूजा मैंने कर ही ली है, और फिर जो है लंच की तैयारी करती हूँ। तो चाय पीती हूँ। चाय पीने का मन तो नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी है ना, मन कर रहा है नींबू पानी मिल जाए, बट चाय रखी है तो ये वेस्ट हो जाएगी। फिर थोड़ी सी हाफ कप, तो बस मैं वही ले लूंगी। ज़्यादा गर्म भी नहीं पीती हूँ मैं चाय, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ। तो बस जरा सी चाय है। मैं
तो जी नाश्ता वाश्ता करके आ गई हूँ अपने आगे के कार्य की तरफ। सब्ज़ी लेकर के बैठ गई हूँ। परवल एंड आलू मुझे आज लंच में बनानी है सब्ज़ी। सो यहाँ पे मैं लेकर गई परवल। ना थोड़े से आपको वैसे दिख रहे होंगे कि 2 दिन पुराने, 1 दिन पुराने। हाँ, तो ये 2 दिन पुराने ही हैं और किसी की खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, तो फिर मेरा भी मन नहीं था बनाने का। बट आज मैंने सोचा जब आए हैं तो बना लेते हैं, क्योंकि हर एक सब्ज़ियाँ खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पसंद नहीं है तो ये ना खाओ। सीज़नेबल सब्ज़ी है वो तो खानी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने परवल आलू चॉप कर लिए हैं और लहसुन अदरक कूट लूँगी। अच्छा, मैं कैसे बनाती हूँ ना आलू परवल की सब्ज़ी। ये जो आलू एंड परवल है ना, इनको ऑयल में थोड़ा-सा भून लेती हूँ। मीन्स थोड़ा-सा सौते कर लेती हूँ, ताकि ये तेल में भुन जाते हैं एंड इसका स्वाद फिर बढ़ जाता है परवल आलू का। सो मैं वैसे करके एंड फिर इसका जो है मसाला वसाला डाल के फिर सब्ज़ी बनाती हूँ। साथ में मेरा दूसरा काम भी चल रहा है स्टोरेज वगैरह का। सूजी ये लाए थे, बट सूजी में देखिए कितनी ज़्यादा चींटियाँ हैं। पता नहीं कभी भी ऐसा पैकेट नहीं आया, बट ये कैसे ले आए पता नहीं। कट हो गया था पैकेट, तो रिटर्न भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो चींटियाँ ही हैं ना, और कुछ होता तो मैं रिटर्न भी कर देती। तो मैंने इनको धूप में रख दिया है, सूजी को रख कर के आई हूँ। और ये शुगर लाए थे तो मैंने शुगर भी डब्बे में रख दी, और ये जो खाने वाला शुगर का डिब्बा है ना, उसमें भी मैंने शक्कर भर दी है। तो इस तरीके से मेरा ये भी काम चल रहा है, साथ ही साथ खाना बनाने का भी काम चल रहा है। अच्छा, शक्कर में चींटियाँ ना हो ना गर्मियों में, इसलिए मैंने दालचीनी रख दी है। आप लौंग भी रख सकते हो, इससे ना चींटियाँ नहीं होती हैं शक्कर में। आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत काम का हैक लगेगा। और मैं किचन के छोटे-मोटे टिप्स मैं अपने हर एक ब्लॉग में देती रहती हूँ, अगर आप पूरा ब्लॉग ध्यान से देखते हैं तो। सो यहाँ पे मीनवाइल्स आलू परवल मेरे भुन गए थे, तो मैंने इनको निकाल लिया। सेम कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल, एंड इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा मुझे थोड़ा सा ब्राउन, डार्क ब्राउन हल्का करना है जब तक मैं भूनूंगी। मीनवाइल्स मैं अपना मसाला तैयार कर रही हूँ, जो भी बेसिक से मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, गरम मसाला, नमक, वो डाल के पानी डाल के रख दिया है। और जब तक मेरी प्याज वगैरह होगी ना, जब तक जो है मसाला अच्छे से सूख हो चुका होगा 5-10 मिनट में, उसके बाद मसाला डाल देना है और फिर सब्ज़ी डाल देनी है। और बस, या अगर आपको सूखी सब्ज़ी खानी है तो इसको स्लो फ्लेम पर पकाइए। हल्का सा पानी बस छिड़क दीजिए। एंड अगर आपको करी वाला खाना है चावल के साथ या पराठे के साथ, मतलब ऐसे, तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा मात्रा में डालिए। दैट्स इट। यहाँ पे मुझे शरबत भी बनाना था, नींबू पानी, नींबू का शरबत या नींबू पानी जो भी कह लो। तो मैं वो भी बना रही थी। पता नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ऊपर से आज मैंने साड़ी भी पहनी है ना, तो बहुत गर्मी लग रही थी। क्योंकि साड़ी अगर रोज़ ना पहनो ना, थोड़ा सा वैसा लगता है ना कि बट पहनते रहो तो एक हैबिट सी हो जाती है। पहले मैं रोज़ पहनती थी साड़ी, गर्मी बारिश ठंड जैसा भी हो, बट अब नहीं पहनती हूँ ना, तो फिर आदत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पानी में थोड़ी सी शुगर एंड लेमन, थोड़ा सा काला नमक और ठंडा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। शिकंजी टाइप है। पुदीना होता तो और अच्छा लगता, बट नहीं था, तो मैंने विदाउट पुदीना का ही शिकंजी यानी कि नींबू पानी बनाया है। बहुत हाइड्रेट रखता है और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रिंक है समर के लिए, मुझे लगता है सबका ही है। तो ये बस तैयार है हमारा ड्रिंक। आ जाइए आप भी, आपके साथ एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे मैंने धनिया डाल दी है सब्ज़ी में। सब्ज़ी देखिए कितनी बढ़िया सी लग रही है, एकदम टेम्पटिंग सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। साथ में गर्मा गर्म फूली फूली रोटियाँ घी लगा करके, और मैंने रायता भी बनाया था, एक बर्तन में रखा दिख रहा है ना, हांडी टाइप का यहाँ पे किचन में, उसमें रायता मैंने बनाया था। अभी सिर्फ 40 सेल्सियस डिग्री गर्मी है, तब ये आगे क्या होगा। पूरे की हाफ शर्ट सिलवानी यूनिफॉर्म की, पूरे की। और खाना बनाते वक्त इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा था ना, फिर मुझे याद आया कि श्रेय की जो यूनिफॉर्म है वो फुल स्लीव की है, तो मुझे उसको भी कट करवाना है। तो मैं इनसे वही बोल रही थी कि एक हाफ़ करवा देना, एक फुल रहने देना।
तो सर्दियों के लिए फुल हो जाएगी, गर्मियों के लिए हाफ़ हो जाएगी। बच्चों को बहुत गर्मी लगती है। और ये गर्मा गर्म रोटियां खा रहे थे और मैं उनको सर्व कर रही थी, साथ में मैंने दही भी सर्व किया था। सो या ये हमारा लंच था। इनको लंच वंच करवा के पता है इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि बस मेरा मन कर रहा था पानी पीऊँ, मैं पानी पीऊँ। लंच करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, बट वही है, थोड़ी देर मैं रेस्ट किया, मैंने थोड़ी देर आराम किया, बैठी पंखे के नीचे। थोड़ा सा काम वाम भी थे छोटे बड़े, वो सारे काम किए जब तक मुझे भूख लगाई थी और जब तक श्रेय भी आ चुका था स्कूल से। तो जी यहाँ पे मेरा रोज़ का नियम है खाना बना करके इस तरीके से किचन क्लीन करना। और इनको दूध पीना था, थोड़ा सा ठंडा ठंडा दूध अच्छा लगता है, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो वो ठंडा दूध का ग्लास लेकर के गए हैं। और यहाँ पे मेरा किचन एकदम क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है, बहुत अच्छा चमक चुका है। बर्तन भी मैंने धो दिए थे, अभी थोड़े बहुत और बर्तन निकलेंगे, वो मैं बाद में धो दूँगी। एंड इस तरीके से मेरा किचन हो चुका है क्लीन। और किचन क्लीन रहता है ना तो पता नहीं मुझे बड़ी तसल्ली रहती है कि हाँ भाई मेरा घर बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा है। नीचे भी मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी और बस लाइट ऑफ करके आ जाते हैं कपड़ों वाले कारे पे। तो यहाँ पे कपड़े सूख चुके थे मेरे, ड्राई हो गए थे, हाथ से ही मैंने धुले थे एंड फिर मैंने मशीन में डाले तो कपड़े मेरे हो चुके थे ड्राई। कपड़े निकाले मशीन से और बाहर कपड़े डालने जा रही हूँ। और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी काम की, श्रेय के टेस्ट भी आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी करवानी है, मंथली टेस्ट चल रहे हैं ना। एंड कोलैबोरेशन के इतने सारे प्रोडक्ट वगैरह रखे थे, तो मुझे कोलैबोरेशन के वीडियो भी बनाने थे। तो वही है, ऊपर से गर्मी, तो मुझे ना चिड़चिड़ापन छूट रहा था आज। बट इन सारी चीज़ों को पार करते हुए घर के काम करे मैंने अच्छे से और सबकी खुशियों का ख्याल रखा। और यहाँ पे श्रेय आ चुका था स्कूल से, मैं उसको लेने के लिए गई थी। कपड़े डालते वक्त वो मुझे दिखा आता हुआ, तो मैंने कहा चलो उठा लेती हूँ उसको, क्योंकि बच्चों का बैग बहुत हैवी होता है। एंड इसके बाद जो है वापस से मैं आ गई थी अपने कपड़े वपड़े डालने के लिए, उसका यूनिफॉर्म वगैरह निकाला। फिर मैंने कहा ठीक है, आप जब तक फ्रेश अप हो जाओ, जब तक मैं अपने कपड़े डाल देती हूँ, जो मेरा काम अधूरा पड़ा था। सारे कपड़े डाल दिए। आजकल ना हवा इतनी ज़्यादा चलती है ना दोपहर में, मतलब बहुत तेज़ हवा चलती है ना, गरम गरम, तो मैंने पिन भी लगा दिया था कपड़ों में। और सारा काम करके अपना स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, अच्छे से हाथ पैर धो कर के आ गई हूँ। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो मैं दिन में 3 बार नहा लेती हूँ, एक सुबह, एक अभी दोपहर में काम करने के बाद, एंड फिर रात को सोने से पहले। गर्मी इतनी लगती है तो फिर बिना नहाए नींद भी नहीं आती है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसा करते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन कर ली। मेरा जो हाइड्रेट जेल है वो लगा लिया था फेस पे, एंड थोड़ी सी लिपस्टिक एंड डियो लगा करके खुद को पैम्पर किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट करा। टू ऑल ऑफ यू, शाम के बज रहे हैं 5। मैं उठ चुकी थी 4 बजे ही, क्योंकि हस्बैंड को जाना था, उन्होंने दोपहर में रेस्ट करा, फिर 4 बजे उनको जाना है। तो वो लेट नाइट आएंगे, मतलब 9-10 बजे तक आएंगे अपना काम वाम करके। तो जब तक मैंने कहा अब मैं सोऊंगी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 बजे उठ ही गई हूँ। तो बस उठ के मैंने कपड़े वगैरह रखे, फोल्ड करे कपड़ों को, हाथ पैर मुंह वगैरह धुला, और मैंने एक आध रील्स बनाई है अभी। और अब मुझे वापस से रील्स बनाना है, जो कि ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है ना, उस पर साड़ी वगैरह वेयर करके। तो मैं ऊपर जाऊंगी छत पे, क्योंकि अब ठंडा हो गया होगा ना मौसम, तो ऊपर छत पे जाके रील्स बनाऊंगी। श्रेय का टाइम भी हो गया उठने का, तो मैं उसको भी उठाऊंगी। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मैं आपको आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, जहाँ पर मैं बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ। साथ ही साथ यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक ऑल्सो, वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे मिनी ब्लॉग, शॉर्ट ब्लॉग और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग, अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो वहाँ पर भी आप अपना प्यार ज़रूर से दीजिए। तो मेरा रील्स वगैरह हो गया था बनाना, उसके बाद फिर मैं श्रेय को लेकर के बैठ गई थी, क्योंकि इसका भी काम मुझे देखना था। इसका टेस्ट चल रहा था स्कूल में, तो इसकी मुझे प्रिपरेशन करवानी थी। तो वही मैं उसको पूछ रही थी क्या क्या उसको लर्न है, कैसा। एंड फिर डिनर में बनाया था मैंने ये, हमारे जो बुंदेलखंड से है वो जानते होंगे, इसको बोलते हैं सक्सा, जो कि गर्मियों में बनता है, बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर में सबका फेवरेट है। साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ, एंड विदाउट दही तो लंच डिनर अधूरा है गर्मियों में। तो सबके लिए मैंने दही जमाया था, तो मैंने दही ले लिया है। सो यार दैट्स फॉर टुडे। सो यार इसी के साथ आ जाते हैं इस ब्लॉग के एंड पर। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। होप यू आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।